Hello friends, how are to all? आज मैं आप लोगों को इंजन के परिचय के बारे में बताने वाला हूँ और इससे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाल्व का समय से पूर्ण खुलने को क्या कहते हैं? वाल्व लीड, ओवरलैप, लैपिंग, वाल्व गैप। इसको वाल्व लीड कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में पिस्टन प्रयोग किया जाता है। डिफ्लेक्टर टाइप, कास्ट आयरन टाइप, स्टील टाइप, एल्यूमिनियम टाइप। इसका आंसर है डिफ्लेक्टर टाइप। अगला क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की प्रथम स्ट्रोक में निम्न स्ट्रोक होती है। आंसर नंबर ए, सेक्शन स्ट्रोक व कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन व पावर स्ट्रोक, पावर व एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसका आंसर है सेक्शन स्ट्रोक व कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है? 350 से 500, 550 पाउंड, 450 से 550 पाउंड, 550 से 650 पाउंड, 650 से 750 पाउंड। इसका आंसर है 350 से 550 पाउंड। स्पार्क इग्निशन इंजन में फ्यूल को किसके द्वारा जलाया जाता है? स्पार्क प्लग, नोजल, हीटर प्लग या साधारण प्लग? हीटर प्लग के द्वारा। टू स्ट्रोक इंजन में फ्रेश चार्ज सिलेंडर में किसके द्वारा सिलेंडर में प्रवेश करता है? ट्रांसफर पोर्ट, इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट वाल्व। ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा। फोर स्ट्रोक इंजन में फ्रेश चार्ज सिलेंडर में किसके द्वारा प्रवेश करता है? इनलेट पोर्ट, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट। इनलेट वाल्व के द्वारा। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन कैसे चलता है? बीडीसी से टीडीसी, टीडीसी से बीडीसी, समांतर या फिर नीचे की ओर? बीडीसी से टीडीसी की ओर। अधिक क्लियरेंस आयतन में निम्न होता है: अपूर्ण दहन, कंप्रेशन प्रेशर, कंप्रेशन रेशियो या फिर कंप्रेशन रेशियो। पेट्रोल इंजन में कितना कंप्रेशन प्रेशर होता है? 80 से 120 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच, 120 से 220 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच, 100 से 200 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच, 150 से 250 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच। 100 से 200 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 14.1 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच, 14.4 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच, 14.7 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच, 14.9 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच। इसका आंसर है 14.7 स्क्वायर प्रति स्क्वायर इंच। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में लुब्रिकेशन के लिए किस ग्रेड ऑयल पेट्रोल में मिलाया जाता है? एस ए ई 20 से 40 ग्रेड, एस ए ई 90 ग्रेड, एस ए ई 100 ग्रेड, एस ए ई 120 से 140 ग्रेड।
इसका आंसर है यस ए ई 20 से 40 ग्रेड। अगला क्वेश्चन है, इंजन ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित करती है। मैग्नेटिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल। इसका आंसर है मैकेनिकल। स्टीम इंजन किसका कंबशन इंजन होता है? इंटरनल, एक्सटर्नल या फिर वातावरणीय? एक्सटर्नल। इंटरनल कंबशन इंजन का आविष्कार किसने किया था? अब्दुल कलाम, स्टीफन, होमी जहांगीर भाभा, मियाटो। आंसर है मियाटो। सिलेंडर के मध्य में क्या चलता है? हेड, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, कैमशाफ्ट। आंसर है कनेक्टिंग रॉड। जब वाल्व अपनी सीट पर बैठा होता है तो उसे वाल्व कहते हैं। ग्लोब, गेट, नॉन रिटर्न या फिर बंद। इसे गेट कहते हैं। सीसी का अर्थ होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। शक्ति करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा, कार्य, पावर, संहति। इसको कार्य कहते हैं। आईएचपी और हमेशा बीएचपी से होगी। छोटी, बड़ी, कम, समान। तो हमेशा बड़ी होगी। एक डीजल इंजन वाहन में टर्बो कंप्रेशन का वायु इनलेट कहाँ से जुड़ा रहता है? इनलेट मैनिफोल्ड पर, एयर क्लीनर पर, रॉकर दरवाजे पर, केबिन वेंट पर। इसका आंसर है एयर क्लीनर पर। एक एग्जॉस्ट वाल्व के सहित टू स्ट्रोक डीजल इंजन को दर्शाया गया है। स्क्वेजिंग विधि निम्न में होती है। लूप प्रकार बहाव, विपरीत बहाव, क्रॉस बहाव, समान बहाव। इसका आंसर है समान बहाव। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में शक्ति चक्र इंजन के 4 स्ट्रोक में ही पूर्ण होता है। डीजल इंजन में चूसण स्ट्रोक के समय पिस्टन निम्न को ग्रहण करता है। गैस, केवल ईंधन, केवल शुद्ध वायु, ईंधन और वायु का मिश्रण। इसका आंसर है केवल शुद्ध वायु। टर्बोचार्जर में टरबाइन किस प्रकार घूर्णित किया जाता है? मफलर के निर्गम गैस से, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के एग्जॉस्ट गैस से, पुच्छल पाइप के निर्गम गैस से, क्रैंक केस के निर्गम गैस से। इसका आंसर है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के एग्जॉस्ट गैस से। डीजल इंजन में कितना कंप्रेशन होता है? इसका आंसर है 350 से 550 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच। डीजल इंजन में कंप्रेशन के पश्चात कंबंशन में हवा का तापमान कितना होता है? 250 से 350 सेंटीग्रेड, 350 से 500 सेंटीग्रेड, 600 से 800 सेंटीग्रेड, 900 से 1400 सेंटीग्रेड। इसका आंसर है 600 से 800 सेंटीग्रेड।
डीजल इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी से कितने डिग्री पहले फ्यूल इंजेक्शन होता है? 10 डिग्री, 15 डिग्री, 23 डिग्री या फिर 35 डिग्री। इसका आंसर है 23 डिग्री। एक इंजन में टर्बो सुपरचार्जर लगाने पर कितने प्रतिशत अधिक पावर मिलती है? 10 से 15%, 20 से 30%, 25 से 40% या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 20 से 30%। स्क्वेंजिंग निम्न को बनाए रखने के लिए किया जाता है: यांत्रिक क्षमता, आउटपुट पावर, एफएचपी, तेल दाब। इसका आंसर है आउटपुट पावर। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।